स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि अपन भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं और भारतीय भूगोल में अपन ने ऑलरेडी भारत का परिचय, भारत की नदियाँ, भारत के जलप्रपात और भारत नदियों से जुड़े जितने भी टॉपिक है, जलप्रपात, झील है और उन पे जुड़ी परियोजना है, तो ये टॉपिक अपन ख़त्म कर चुके हैं। ये टॉपिक भारत का भौगोलिक विस्तार से पहले उठाने का कारण ये था कि कुछ एग्जाम्स आने वाली है अभी सडन, तो उसके लिए नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसलिए उस नदियों को पहले लिया। इसलिए अब अपन भारत के भौगोलिक विस्तार पर चलेंगे वापस से। तो इसमें अपन भारत की जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, मैदान हैं, दर्रे हैं, ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे। तो अपन अभी आज चालू कर रहे हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन हर चीज़ में मैप बनाएंगे। मैप आपको हर चीज़ में बनाना है। देखिए, मैप कैसा भी बने आपको बनाना है ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ये क्लियर हो। देख लेते अपन मैप कैसा है, ठीक है। वैसे भी अपने को उत्तर के काम है, तो दक्षिण अगर अपना थोड़ा कमज़ोर भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन उत्तर का ही देखेंगे। इसको थोड़ा सा अपन यहाँ से इंक्लाइन कर लें, ठीक है। तो ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है। अब भारत के भौगोलिक विस्तार में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत के पहाड़ों के बारे में, ठीक है। तो भारत में जो सबसे बड़े पहाड़ की श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है? सब जानते हैं अपन, हिमालय। और ये भारत की नहीं, विश्व की भी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। लंबी नहीं, ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसमें ही विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं सब इसमें ही आएगी। तो अब हिमालय जो है वो 4 श्रेणी में है, ठीक है। पहली बात तो हिमालय को क्या कहा जाता है? युवा वलित पर्वत। युवा वलित पर्वत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में एकदम डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि वो उसमें आता है कि कौन सी प्लेट खसकी है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और कोवर की भूसंगति थ्योरी। तो ये 2 थ्योरी चलती है हिमालय के बनने के कारण पे। पर मैं इसमें आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऊपर इतना आपको सबको पता है कि ये जो है भारत का इतना टुकड़ा, ये प्रायद्वीप भारत का है। इसको प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। मतलब ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा कहाँ से आया है? अफ्रीका से लगा हुआ था और वहाँ से अलग होके ये यहाँ आया है। मतलब ये पूरा ये वर्ल्ड है। तो ये एशिया था, एशिया, और ये यूरोप प्लेट है, और भारत यहाँ कहीं था। तो वो यहाँ से यहाँ पे आया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आया है। तो ये कुछ बहुत पुरानी घटना है, 6000 करोड़ साल पहले ऐसे इसकी पूरी वो है, इसकी पूरी ट्रेवल, मतलब इसने इतना टाइम ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक आया है वो। तो यहाँ पर जब ये आया है, तो जब ये यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है, तो ये जो 2 प्लेट टकराई है, मतलब 2 प्लेट टकराना, मतलब जब 2 जमीन के टुकड़े टकराए हैं, ये इतना तैरता हुआ कैसे आया? क्योंकि धरती में जो रहता है ना, अंदर मैग्मा है, ठीक है। जो चट्टान और लावा और ये इसका पिघला हुआ जो रहता है ना गर्म, बिल्कुल वो मैग्मा भरा हुआ है। तो वो मैग्मे पे ये इतनी सारी प्लेटें और ये सब एक तैरते हैं। तो ये इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की लगभग है। तो जब ये टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक आया है तो इसमें बहुत समय लगा है, और फिर जब ये टकरा है तो इनके टकराने से यहाँ पर ये पूरे जो ऐसे थे, तो ये जो टकरा है तो बीच में जो जमीन थी और बीच में, तो ये टकराने के कारण ये ऐसे उठा है। तो ये पर्वत ऐसे यहाँ पर उठे हुए हैं, इसलिए इसको युवा वलित पर्वत कहते हैं। वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन रहता है। तो ये क्या हुआ था कि जब टकरा है ना, तो इससे ये उठे हैं। तो
ये आप याद रखना कि इसको युवा वलित पर्वत इसलिए कहते हैं। इसके बाद हिमालय में, हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, मैं आपको लिख देता हूँ। हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। पहला है, मैं लिख देता हूँ मैं हिमालय की श्रेणियां। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान, बृहद और हिमाद्री हिमालय। तीसरा है शिवालिक हिमालय, और चौथा है लघु हिमालय। नहीं, ये लघु हिमालय पहले है। तीसरा है लघु हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये इन चारों के पार्ट में आपको बताता हूं। जैसे कि ये जो एरिया है, ये तीनों श्रेणियां काय में आती है? ट्रांस हिमालय में। उसके बाद यहां से चलेगा ये कौन सा हिमालय है? ये पहले नंबर का हिमालय है, ये दूसरे नंबर का हिमालय है, ये तीसरे नंबर का है, और ये चौथे नंबर का। ये तीसरे नंबर का है लघु हिमालय, और ये चौथे नंबर का शिवालिक हिमालय। तो ये एक पूरी श्रृंखला है। ये इसमें 3 रेंज है, 3 श्रृंखला है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इन 3 श्रृंखला जो रहती है उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। इसमें कैलाश श्रेणी भी है। फिर ये जो महान या बृहद हिमालय, ये सबसे ऊपर है, और इसी में माउंट एवरेस्ट और बाकी अपने जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं इसी में है। ठीक है, और ये सिर्फ यहीं तक नहीं जाता। ठीक, ये पलट के हिमालय ऐसे होके यहाँ तक जाता है। जो अंडमान निकोबार में द्वीप है ना, वह भी हिमालय का ही भाग बताया जाता है, क्योंकि ये पूरी एक श्रृंखला है यहाँ से यहाँ तक की। उसके बाद ये शिवालिक हिमालय बीच वाला, ठीक है, और ये ये लघु हिमालय, और ये सबसे नीचे वाला शिवालिक हिमालय। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यह बनता है कि हिमालय की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? यहाँ से तो यहाँ तक, तो ये लगभग 2500 किलोमीटर के लगभग है। 2450 या 2500, 2450 किलोमीटर के लगभग है इसकी लंबाई। उसके बाद हिमालय की चौड़ाई कितनी है? तो हिमालय की चौड़ाई आप याद रखना, इधर पश्चिमी हिमालय है, ये हिमालय पूरा ऐसा है, तो इसको पश्चिम हिमालय बोलते हैं, क्योंकि ये पश्चिम के साइड है तो उत्तर, पूरा उत्तर में है, पर उत्तर में भी आधा इस पूर्व से चल के पश्चिम तक एक धनुष आकार में जा रहा है, तलवार आकार में। तो ये इसको पश्चिम हिमालय बोलते हैं, और इसको पूर्वी हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा है, 140 किलोमीटर के लगभग, और पूर्वी हिमालय की चौड़ाई बहुत कम है, 25 किलोमीटर के लगभग। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अब अपन मेन अपनी श्रेणियों पे आ जाते हैं। तो हिमालय की श्रेणी पहली कौन सी है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें ये 3 श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मैंने आपको नदी वाले पार्ट में भी इसको बताया था कि लद्दाख और जास्कर भी श्रेणी है, और वहाँ से सिंधु नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है। तो इनके नाम लिख देता हूँ मैं। इसमें भी ये 1 नंबर है, 2 नंबर है और 3 नंबर है। ठीक है, तो इस 1 नंबर वाली का नाम है काराकोरम श्रेणी, दूसरी वाली का नाम है
लद्दाख श्रेणी, तीसरी वाली का नाम है जास्कर श्रेणी, और चौथी जो ये कैलाश श्रेणी। तो ये चार जो श्रेणियां हैं, एक तो ये पूरी तरह चाइना में आती है, तिब्बत में आती है, और बाकी अपनी भारत में आती है। अब इन चार श्रेणियों में भी जो काराकोरम श्रेणी है, इसके आपको कुछ मैं फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर, हिमानी या हिमनद दोनों बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। अब इसके ऊपर है, एक मिनट देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश श्रेणी, चार श्रेणी थी। तो काराकोरम श्रेणी पे अपना सियाचिन ग्लेशियर है, बालटोरा ग्लेशियर है, और हिस्पर, सियाको, वियाको। ठीक है, ये चार इस पे हिमनद है, मतलब इस पे ग्लेशियर है। अब अपने भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अपने, उसका नाम क्या है? K2, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8848। ठीक है, पर अब 8850, तो वो ये बताते हैं कि हर साल थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इसमें बढ़ता रहता है। तो पहले 8848 थी, अब 8850 हो गई। ठीक है, 2 मीटर बढ़ी है लगभग। इसको एशिया की रीढ़ बोला जाता है, काराकोरम श्रेणी को। इसमें सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर और वियाको ग्लेशियर है। इस पे अपनी K2 अपने भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है, ऊंची चोटी है। उसके बाद आता है लद्दाख। तो अब लद्दाख श्रेणी पे एक राकापोशी करके, ये क्या है? राकापोशी पर्वत। राकापोशी पर्वत है, यह जो है विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाला, सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। ठीक है, राकापोशी जो है विश्व का, मतलब इसका एक साइड तो ऐसा है और दूसरा साइड बिल्कुल इस टाइप का है, तो एकदम खड़ा है, बिल्कुल तीव्र ढलान है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी बोली जाती है इसको, राकापोशी। और यही आगे जाके, यहाँ से सिंधु नदी मुड़ती है। ठीक है, तो यही आगे जाके क्या होता है, यहाँ पर बुंजी गॉर्ज है। किसमें? लद्दाख में बुंजी गॉर्ज आपको बताया था मैंने, यहाँ दिहांग गॉर्ज के बारे में बताया था कि पर्वत पे बह बह के पर्वत को ही काट देती है नदी, और उसके बीच में से एक बिल्कुल खाई टाइप बन जाता है और दोनों साइड पर्वत रह जाता है, तो वो गॉर्ज कहलाता है। और ज़्यादा गहरा हो जाता है वो कैनियन कहलाता है। तो ये बुंजी गॉर्ज है, ये कहाँ पे है? लद्दाख श्रेणी में। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर, और कैलाश पे तो मानसरोवर झील है, कैलाश श्रेणी पे ही है मानसरोवर झील। ठीक है, यहीं से 3 मेन नदी निकलती है अपनी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो ये अपना इस श्रेणी का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब इसका अगला श्रेणी अपन चालू करेंगे वृहद हिमालय, मतलब महान हिमालय। तो वो अपन कल के लेक्चर में चालू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें वृहद हिमालय में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ तक फैला हुआ है। और इसकी कुछ जो श्रेणियाँ हैं वो कल अच्छे से लिखेंगे अपन। तो इसको आप रिवाइज करके आइएगा और नोट्स बना लीजिएगा, और बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी रहेगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।